महिदपुर में बंटवारे और हिस्से को लेकर परिवारजनों में विवाद को लेकर एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने और ग्रामीणजनों ने मिलकर भीमाखेड़ा रोड पर चक्का जाम कर दिया। परिवारजनों का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने समय पर कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण जो है विवाद ज्यादा बढ़ा और आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट कर उसे एसिड पिला दिया, जिससे उसकी हालत गंभीर होने पर उसे उज्जैन हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा था, जहाँ उसकी मौत हो गई। युवक की बहन ने बताया कि कुछ व्यक्तियों ने उसके भाई के साथ मारपीट की और उसे जबरदस्ती एसिड पिला दिया गया और जिससे उसकी मौत हुई है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर पुलिस प्रशासन समय पर कार्रवाई करता तो उसके भाई की जान बच सकती थी। परिवारजनों ने युवक का शव भीमाखेड़ा रोड पर रखकर चक्का जाम किया। परिवारजनों की मांग थी थाना प्रभारी महिदपुर को निलंबित किया जाए, जिसको लेकर मौके पर प्रशासनिक अधिकारी एसडीओपी आर.के. राय, एसडीएम कैलाश ठाकुर, तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा के सहित पुलिस प्रशासन तैनात था, जहां पर एसडीओपी आर.के. राय ने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर पुलिस कप्तान के आदेश पर थाना प्रभारी दिनेश भोजक को लाइन अटैच कर दिया और लाइन अटैच करने के बाद परिवारजनों ने चक्का जाम समाप्त किया और शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। ये घटनाक्रम थोड़ा पीछे ले जाना पड़ेगा इसको। ये भीमाखेड़ा गांव जो महिदपुर सिटी से लगा हुआ है, इस गांव में एक पारिवारिक विवाद है इनका, जो अभी वर्तमान में सरपंच चुने गए हैं राजेश माली और उनके भतीजों के बीच में संपत्ति का बंटवारा विवाद है। इसको लेकर के तहसील में भी इनका कोई प्रकरण बंटवारे का चल रहा है और इसी संपत्ति विवाद में दिनांक 20 अक्टूबर को इनमें आपस में विवाद हुआ, झगड़ा मारपीट दोनों पक्षों की तरफ से हुई और दोनों पक्षों ने थाने पर रिपोर्ट किया था, जिसमें क्रॉस कायमी दोनों पक्षों के खिलाफ की जा करके जो चोटें थी मेडिकल कराया गया था। अब इसी घटनाक्रम के बीच जो है एक आकाश माली, जो इनका भतीजा है आरोपी राजेश माली, उसने एसिड पी लिया था। अब वो एसिड पीने के बाद वो यहाँ से रेफर होकर के उज्जैन गया था, जिसकी आज वो डेथ हो गई थी उज्जैन में। तो उसकी लाश आज आई थी यहाँ पे, उसको रख करके रोड पे इन लोगों ने चक्का जाम किया और गांव के लोगों का ये कहना था कि पुलिस अगर तत्काल कार्रवाई करती तो ये जहर नहीं पीता और ये मृत्यु नहीं होती। उनका आरोप ये था कि 20 तारीख को ही इस एफआईआर के पहले उसकी बहन थाने पे गई थी और उसने कोई आवेदन दिया था, उसकी सुनवाई नहीं हुई। अगर वो हो जाती तो ये घटना नहीं होती। तो उन लोगों ने ये कहा कि जो है इसमें एक तो सख्त कार्रवाई होना चाहिए। निश्चित रूप से हमने उनको कहा है कि इसमें सख्त कार्रवाई होगी और अलग से जो भी प्रकरण होगा कार्रवाई करेंगे। दूसरी डिमांड उनकी ये थी कि टीआई को निलंबित किया जाए। तो हमारे कप्तान साहब ने, एसपी साहब ने उस पर से ये इनको कहा है कि टीआई को अभी हटा दिया जा रहा है और ये जांच इसकी कराई जा रही है। जांच होने तक के लिए उसको लाइन किया जाता है और जांच पूरी होने के बाद फिर जैसा कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। मेरी दादी है, मेरी दादी के साथ मेरा भाई रहता था और मेरी दादी के ऑफ हो जाने के कारण हम लोग यहाँ कार्यक्रम में आए थे और 1.25 महीने के कुंभ का कार्यक्रम रखा था। मेरे अंकल हमेशा आए दिन लड़ाई झगड़े करते रहते हैं और प्रॉपर्टी को लेके विवाद हुआ। इस बीच मैंने 4 बजे के समथिंग महिदपुर तहसील ग्राम भीमाखेड़ा बोल के आवेदन टाइप करवाया था। मैंने रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन वहाँ आवेदन टाइप हुआ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं घर आई और उन लोगों ने हम लोगों पे फिर से जानलेवा हमला किया। उसमें राजेश काकन्या, पत्नी कौशल्या बाई, पिंटू भनोपा बुआ का लड़का और राकेश धन्नालाल, ये चारों ने मिलके मेरे भाई के हाथ पैर पकड़े और राजेश और कौशल्या बाई ने उसको एसिड पिला दिया और बाकी लोग मेरी बुआ की लड़कियां और अंकल की लड़कियां हम लोगों के साथ मारपीट कर रही थी। मेरा भाई आरडी गाड़ी में सीरियस हालत में है और अगर उसको कुछ होता है तो उसके जवाबदार राजेश, उसकी पत्नी कौशल्या और उसके दोस्त राकेश धन्नालाल और पिंटू भनोपा रहेंगे। महिदपुर से यश असावरा की रिपोर्ट।